माय नेम इज प्रोफेसर अमित अलानी और इस वीडियो हम लोग देखने वाले सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2022। इस वीडियो को देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाउ 21 तो खत्म हो गया, अब बारी आती 22 की। तो कैसे प्रिपरेशन करना है, अभी तक हमने सारे वीडियोस में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हमने फाइंड किया उसके वेटेज के बेसिस पे। तो हमारे पास टोटल आइडेंटिफाई हुए सब्जेक्ट्स टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले निकल के आता है कौन सा, एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स। एल्गोरिथम 8 से 9 मार्क्स के बीच में हमेशा होता है, थोड़ा सा वेरी कर सकता है हर बार की तरह। इस बार भी एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 2021 वालों के लिए, राइट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, 8 to 9 मार्क्स में पूछा जाता है। टीओसी अगर बात करें यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ पे। डीबीएमएस इज ऑल्सो 8 to 10 मार्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम 7 to 8 मार्क्स, समटाइम्स कभी 9 मार्क्स में पूछ सकता है। कंपाइलर मिनिमम 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स के बीच में हमेशा पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग पार्ट अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का डेफिनेटली आता ही आता है, और डेटा स्ट्रक्चर में से भी 4 मार्क्स से 4 से 6 मार्क्स के पूछ में आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 8 to 10 मार्क्स हर साल कवर करता है। लॉजिक गेट्स की बात करें यानी कि डिजिटल लॉजिक 2 से 4 मार्क्स के बीच में आता है। 1 या 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा। सीओ सब्जेक्ट्स की बात करें, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आते हैं। सीएन हमेशा अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स का रेशो सेट करता है हमेशा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 to 6 मार्क्स प्रोबेबिलिटी वाले एरिया सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो 15 नंबर फिक्स है, इसके बिना बाकी सब चीजें वेरिएबल हो सकती है, लेकिन एप्टीट्यूड शुड नेवर बी चेंज। ना अभी हमने पता चल गया कि ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए सर। अब सब्जेक्ट पता चल चुके हैं, राइट। अभी क्या करना है आगे, सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताओ। मुद्दे की बात ये है कि सर इंपॉर्टेंट कौन कौन से, कहाँ से ज्यादा मार्क्स आता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे हमने देखा एल्गोरिथम की बात की, एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं। चैप्टर्स में ही यहाँ पे मैं उसको टॉपिक भी ना बोल सकता हूँ। सर्चिंग हो गया है, सॉर्टिंग हो गए, हैशिंग हो गया हमारे पास। बाइनरी सर्च से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन से एक क्वेश्चन 21 में भी आया था। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यानी कि जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स यहाँ पे आ जाती है। ग्रिडी टेक्निक से भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाला एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग और स्पैनिंग ट्री, ये ऐसे एरिया है जहाँ एल्गोरिथम सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर पूछता है। टीओसी की बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा, सीएसएल, दूसरा आपका ट्यूरिंग मशीन और आपका अनडिसाइबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डीवीएमएस। डीवीएमएस की बात करें तो ईआर मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन एक एटलीस्ट आता ही आता है। एसक्यूएल क्वेरी से 2 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। रिलेशनल अलजेब्रा तो 2 मार्क्स देके जाता है। नॉर्मल फॉर्म भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन कॉन्करेंसी तो ये बात होगी, इसके बिना तो डीवीएमएस अधूरा है, तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आते हैं यहाँ से। ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्रोसेस शेड्यूलिंग का एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों सालों से आ रहा है हर बार। आप चाहे पेपर 1 उठा के देखो, पेपर 2 उठा के देखो, प्रोसेस एंड शेड्यूलिंग पार्ट से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सिंक्रोनाइजेशन से सर 1 नहीं सर 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, दिस राइट। डेडलॉक, थ्रेड, मेमोरी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाइलर के बारे में। तो नाउ लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटैक्स एनालिसिस, ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है। एग्जामिनर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है इन जनरल वे में, और थोड़ा सा वेटेज का दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो एग्जामिनर आपको सिंपल वे में क्वेश्चन पूछना चाहेगा, सी प्रोग्राम दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सा एरर पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि कंपाइलर डिजाइन में से छोटे छोटे 2 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 or 2 मार्क्स। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग एंड दी डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग, यस, सी प्रोग्रामिंग में से रिकर्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक स्कोपिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंगे। स्ट्रक्चर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे अरे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। तो अरे, ये सारे जो एरिया में आपको बता रहा हूँ, ये सी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सी प्रोग्रामिंग को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आता है रिकर्शन। रिकर्शन, टाइप्स ऑफ रिकर्शन, यहाँ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एरे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। इस साल भी एरे के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये तीनों को कॉम्बिनेशन भी बना के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि यहाँ पे ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री
और हीप एक ऐसा एरिया है जहां पे ट्री वाले फॉर्म में सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा ग्राफ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि ट्री ग्राफ के कॉम्बिनेशन में डीएफएस बीएफएस से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सारे एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट आता है डिजिटल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, के मैप, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर्स और नंबर रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक वो एरिया सबसे कम वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है डिजिटल लॉजिक कंपाइलर, लेकिन हम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से आने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे सीओए। सीओए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर रिप्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी पाइपलाइन से क्वेश्चन आता है। दूसरा आपके सामने आता है मेमोरी हायरार्की, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। डीएमए से भी क्वेश्चन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से भी क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी का रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है सीएन। सीएन सब्जेक्ट की बात करें तो आईपी एड्रेसिंग से हर साल क्वेश्चन आता है। इस साल आईपी एड्रेसिंग से नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन कहां से आया, फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा था। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर से क्वेश्चन पूछा था, नेटवर्क लेयर यानी कि राउटिंग एल्गोरिथम से भी क्वेश्चन आते हैं। ये वो एरिया है जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके सामने आता है डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट में बहुत जनरल चीजें होती हैं, कॉम्बिनेट्रिक्स, हमारे पास ग्राफ थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसे एरिया है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, टोपोलॉजी, टोटोलॉजीज वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो यानी कि मैं ऐसे कहूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग को तो आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेडली बार बार एक ही टॉपिक से आते रहते हैं, राइट। जैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, अभी हम कुछ एक चीज और देखते हैं कि सर हम कहाँ से शुरू करें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर विच सब्जेक्ट शुड स्टूडेंट स्टार्ट। अब क्या आता है सबसे पहले कि सर पहले हमने डिसाइड करते हैं सर हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से करना चाहिए, लेकिन हम एक लिस्ट बनाई हमने जो प्रायोरिटाइज कर दिया सब्जेक्ट्स को। प्रायोरिटाइज मतलब कि ये सबसे मिनिमम सबसे पहले उठाना चाहिए। द रीजन व्हाई द प्रायोरिटाइज लिस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर वेटेज, राइट, कितना सबसे ज्यादा था। तो मैं सबसे पहले उठा के देता हूँ प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जिसके बिना कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर तो सबसे पहला सब्जेक्ट उठाना चाहिए। प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ सी प्रोग्राम पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, जावा पाइथन नहीं पूछा जाता है। सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बहुत ज्यादा बार आप पढ़ना पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट लिस्ट में रखा है प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसका मतलब आपके दिमाग में था कि सर अल्गोरिथम ही बार बार मुझे ऐसा लगता है कि ओवरलैप हो रहा है। यस एग्जैक्टली, तो अल्गोरिथम के भी सब्जेक्ट साथ में पैरेलल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के बाद आप इमीडिएटली अल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आता है एक कॉम्बिनेशन सीओए और ओएस, मैंने साथ में लिखा है, ये एक प्रायोरिटाइज है। अगर आप सीओए स्टार्ट कर रहे हो तो ओएस जरूर कंप्लीट करना, या ओएस स्टार्ट किया तो सीओए जरूर कंप्लीट करना। यानी कि जो सब्जेक्ट थोड़ा सा लिंकअप होते हैं आपस में, ये दोनों सब्जेक्ट आपस में लिंक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रायोरिटाइज लिस्ट बढ़ जाती है और स्टूडेंट को वहीं से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज डीबीएमएस। आई थिंक इसका मैं लिंक नहीं बना सकता किसी के साथ, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो डेटाबेस किसी के कंपैरेटिवली कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता सब्जेक्ट का। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग में सबका फेवरेट होता है। तो आप अगर डीबीएमएस से स्टार्ट करते हैं तो भी एक अच्छी चीज होती है, और अगर आपको टीओसी ऑटोमेटा पढ़ना मजा आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये हमारे पास प्रायोरिटाइज लिस्ट है, आप ऊपर से शुरू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में, और सारे सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपके बीच बीच में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं व्हाई नॉट स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड सबसे सिंपल चीज होती है जो आप कभी भी पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो, इसको मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बोल सकते हो एक ऐसा पार्ट है जो आपको एक ब्रशअप देता रहता है बीच बीच में। आपको पढ़ते पढ़ते बीच में एप्टीट्यूड पढ़ने का लगाने का मन कर रहा है, यू कैन डू इट, क्योंकि एप्टीट्यूड के लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप पहले पढ़ो लास्ट में पढ़ो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। सर एक और सवाल निकल के आता है, जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें फोकस करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, क्लास में फैकल्टी से अटेंड करते हैं लेक्चर, तो हम नोट्स तो पढ़ते रहते हैं लेकिन हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। तो सबसे पहले पॉइंट निकल के आता है कि जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाता है, जो भी आप नोट्स बनाते हो, उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करना सीखिए। अब जैसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, मुझे ये पता है कि इस
पॉइंट्स को मुझे थोड़ा फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फैकल्टी बोलती है यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आए हैं इस एरिया से, या यहाँ पे बेस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इस फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, उस फॉर्मुलेशन को हाईलाइट कर दो, या उस डेरिवेशन को हाईलाइट कर दो, या उस ऐसी मेथड को आप करना चाहते हो उसको हाईलाइट कर दो या स्टार मार्क कर दो, सो दैट आपको जब पन्ने पलटाते हो अब उसको सबसे पहले ध्यान आ जाए। जब ये पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, जब बुकलेट बन जाती है हमारे पास तो 200-250 पन्ने की या 150-200 पन्ने की बन जाती है। अब जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो मुझे लगता है मैं लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। जब मुझे रिवीजन करना है, मुझे सब एक पेज को टर्न आउट करना, पीछे क्या मैंने पढ़ा है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक पन्ने वो हाईलाइट करते पॉइंट को देखूंगा तो मुझे पता चले अच्छा ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते करते भी देखना चाहते हो नोटबुक को तो भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट्स को देखना है। दूसरा निकल के आता है स्टडीज इन द बुक्स फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी ये चीज ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास 1 साल के प्रिपरेशन का टाइम है, तो नोट्स के अलावा आपको पढ़ना चाहिए साथ में एक और चीज, आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए। अब बुक्स कौन से पढ़ना है वो मैं आपको आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे जाके भी, कि जिस बुक्स के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बुक्स की बात निकली है यहाँ पे, तो सर हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पता किया पीछे के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, तो उसको मैं थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज के लिए मैं बुक से पढ़ सकता हूँ। अब बुक से पढ़ने से क्या होगा, मेरे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, राइट। जैसे यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो मेरे लिए इजी बन जाएंगे। दूसरा आता है हमेशा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना चाहिए। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको लगता है कि आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, जब आप रिवीजन करने लगते हो, आपको लगता है फिर से स्कैन कर रहे हो, तो आप उसकी शॉर्ट नोट की पॉइंट बना के रखो, या पैरेलली बना सकते हो नोटबुक में, या उसके बाद बना सकते हो। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तब आप बना सकते हो या बीच बना सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना टाइम देते हो सब्जेक्ट के लिए। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिवीजन के लिए सबसे लास्ट एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। यस, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया है एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स में जैसे आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर उठाया तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन कर दीजिए। फिर आपने ग्राफ उठाया तो ग्राफ के क्वेश्चन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने स्टैक उठाया तो स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि क्या हो सकता है कि उस रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपके बनने होंगे, क्लियर करने होंगे, वो आप उसको नोट्स में लिख सकते हो और वो आपके लिए एडवांटेज बनेगा। एंड एट लास्ट जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको डेफिनेटली टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अगर आपने सीएन खत्म किया है, एल्गोरिथम खत्म किया है, तो उसके टेस्ट पेपर दीजिए, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे टेस्ट पेपर से मेरा अच्छे स्कोर आया है, तो मेरे को प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और मेरा सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो चुका है। यस, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की लिस्ट ऑफ बुक्स है जो सब स्टूडेंट को प्रीफर करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं कुछ बुक्स के नाम जो बहुत कॉमनली स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। इस पे हम और एक अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए बुक्स रिलेटेड, और जो आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट निकल के आता है हमारे पास बुक्स के नाम है जो एल्गोरिथम की बुक सबसे कॉमनली यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड थॉमस एच कोरमैन। सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है, आप कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी कोरमैन बुक। आप स्पेसिफिकली टॉपिक भी पढ़ सकते हो, कंप्लीट बुक रिफर करोगे तो भी बहुत अच्छी बुक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो केनेथ एच रोजन काफी ओल्ड बुक है और काफी अच्छी बुक है। उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, तो आप एग्जाम्पल से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वहाँ पे। टीओसी के लिए उल्मन का बहुत अच्छा बुक आता है ऑटोमेटा थ्योरी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा, काफी सिंपल लैंग्वेज यूज की है। डीबीएमएस आई थिंक कोर्स बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, नवाते इज वन ऑफ द बुक ऑल्सो। अब कोर्स भी अच्छी होती है, नवाते भी अच्छी बुक होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छी बुक होती है गैल्विन। गैल्विन से अच्छी कोई बुक नहीं है। इसके अलावा भी एक बुक और मिल जाएगी आपको, जैसे आप विलियम स्टर्लिंग पढ़ सकते हो, लेकिन गैल्विन का लैंग्वेज बहुत सिंपल आपको मिलेगा। नेक्स्ट कंपाइलर की बात करें तो उल्मन ओहो इल्मन का भी एक अच्छा बुक है, जो कंपाइलर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी आपको। प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक सभी को पता है। प्रोग्रामिंग के लिए क्या कर सकते हो, डेनिस एच रिसी पढ़ सकते हो, और डेटा स्ट्रक्चर भी आपको कोलमैन पार्ट मिल सकता है आपको, और थ्रेजा एक बुक आता है उसमें भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजिटल लॉजिक, जो मॉरिस मैनो बुक में से आपको मिलेगा। इसके अलावा आता है आपका सीओए सब्जेक्ट। सीओए के लिए कार्ल्स का बहुत अच्छा बुक आता है, और मॉरिस मैनो भी आता है बुक सीओए के लिए। आप दोनों में से कोई भी बुक को रेफर कर सकते हो। सीएन सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए 2 सब्जेक्ट्स की बुक होती है, एक होता है फोरोजन, तो उससे बेसिक बुक होता है जो आपका बेस बनाता है। इसके अलावा आपको दूसरा आता है आपका टेनेनबॉम, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है, ताकि आपकी कंसेप्ट और डेप्थ में क्लियर हो सके। मैथमेटिक्स के लिए आप मैथमेटिक्स के लिए सब्जेक्ट फैकल्टी भी पढ़ के साथ नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा बीएस ग्रीवाल का बुक आता है, वो भी काफी डिटेल मिल जाता है, जो आपने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट एप्टीट्यूड के लिए तो मेरे पास सबसे अच्छी बुक होती है, सबसे कॉमन बुक होती है, जिसका नाम होता है आर एस अग्रवाल।
जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अपने घर में भी कहीं ना कहीं आपके पास जरूर मिलेगी। सो ये सारी बुक्स के रेफर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो हार्ड टॉपिक को या कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस हमें लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच।